हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कम से कम 1 डेढ़ महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा मतलब 1 डेढ़ महीने पूरा रूटीन ख़राब रहा मेरा। ना पढ़ाई हो पा रही थी, ना वीडियोस बन पा रही थी, और कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही थी। फ़िलहाल खाली ऐसे ही बैठा था मैं घर में, और इंस्टाग्राम चल रहा था या घूमने फिरने जा रहा था कहीं में। तो आज मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कल ही कि सवेरे उठना है, व्लॉग करना है, एक्सरसाइज करनी है, देन अपनी स्टडीज़ करनी है। तो जैसे कि अभी आपको दिखाया, 4 बज रहे हैं सुबह के। नमाज से फारिग हो चुका हूँ मैं। अब थोड़ी देर अपनी एक्सरसाइज करेंगे, देन ऊपर चलेंगे, अपनी जो स्टडीज़ हैं उसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी दिन से नहीं हुई है, इसलिए बैकलॉग भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और यह है कि बस जल्दी से अपनी एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि एक्सरसाइज जो डंबल वंबल रखे हैं लाया था मैं इक्विपमेंट्स, वो भी काफ़ी दिन से इस्तेमाल नहीं हुए, तो उन्हें यूज़ करेंगे थोड़ी देर। वॉक वॉक पे भी फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। आधे घंटे के करीब उसे मतलब एक्सरसाइज करेंगे, देन उसके फ़ौरन बाद ऊपर चलेंगे। अपना जो रूटीन है आज का पूरा, जो मैंने रात में बैठ के लिखा है वो दिखाऊंगा, और जो अपनी स्टडीज़ है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि आज का दिन जैसा कि पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज होगा, और जो मैंने प्लान बनाया है अपना, वो पूरे मैं अपने एग्जीक्यूट करूँगा पूरी तरीके से। चलें, सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, देन ऊपर चलेंगे। भी काफ़ी दिन से इस्तेमाल नहीं हुए, यूज़ में नहीं आए, इसलिए इन पे भी काफ़ी डस्ट हो गई है। तो इसे साफ़ करते हैं चलिए जल्दी से, और अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये तो सामान आ चुका है। आज ज़्यादा मतलब हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बहुत हल्की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले सोचा था एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाली अपने उठ के नमाज़ पढ़ के पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज से जो माइंड है वो भी एक्टिव होता है, ज़ाहिर बात है, बॉडी भी एक्टिव होती है। और सुबह के अगर 1 डेढ़ घंटा अगर आपने एक्सरसाइज में दे दिए तो पूरा दिन बढ़िया जाएगा आपका। तो मैंने यही सोचा कि एक्सरसाइज करना बेहतर है। बाकी अपने पास इक्विपमेंट्स तो हैं ही, तो उनका भी यूज़ हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो चलें, करते हैं, हल्की फुल्की करेंगे थोड़ी सी, देन उसके बाद अपने ऊपर चलते हैं पढ़ाई करने। सो फाइनली एक्सरसाइज निमट चुकी हैं। थोड़ी हल्की करी है फ़िलहाल। ऐप की मदद नहीं ली मैं। जो ऐप यूज़ करता हूँ मैं एक्सरसाइज के लिए वाली, वो यूज़ नहीं करा है, खाली अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कर लीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट डे था आज। इंशाल्लाह अगर कल को भी उठे, उम्मीद तो यही है उठेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कल उठे तो इंशाल्लाह कल को जो है ऐप से स्टार्ट करेंगे। तो अभी सामान को जितना है इसे जगह पे रखते हैं। यहीं रख दूंगा मैं बैठक में ही अपनी। देन उसके बाद ऊपर चलते हैं, अपनी ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, या अपने पानी हॉट वाटर में हनी मिला के पियेंगे। वो देखते हैं ऊपर जाके कैसा रहता है। पहले इसे रखते हैं, देन ऊपर चलते हैं अपनी। और बाकी अपने ये है कि रूटीन भी दिखाना है आपको। कल रात बनाया था मैंने, किस तरीके से बनाया था। और जैसा कि लास्ट व्लॉग आपको मिला था, उसके बाद मैंने 2 व्लॉग्स और बनाए थे, मगर वो मैं एडिट नहीं कर पाया था। देन उसके बाद मेरे फ़ोन में स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गई था, तो मैंने वो डिलीट कर दिए, तो वो वाले व्लॉग्स आपको नहीं मिल पाए। उसके लिए सॉरी। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, जितने भी व्लॉग्स बना करेंगे वो आपको एडिट होके मिल जाया करेंगे जल्द से जल्द। तो चलें, इस सामान को रखते हैं, देन ऊपर चलते हैं। तो यहाँ रख दिया है मैंने। इसकी जगह भी बनाएंगे प्रॉपरली अपने कनवल को। तो चलें, चलते हैं ऊपर अब अपने। कॉफ़ी तो नहीं पी रहे हैं, क्योंकि रात भी कॉफ़ी पी थी। ज़्यादा कॉफ़ी पीना भी ठीक नहीं है। फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं, वाटर बॉईल करूँगा, उसके अंदर जो है 1 चम्मच के करीब हनी डालूँगा, वो पीऊँगा, 5-10 मिनट अपने बैठूँगा, रेस्ट करूँगा। देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ आज का जो रूटीन है, क्या-क्या करना है, कितने लेक्चर्स लेने हैं, और किस तरीके से आज का पूरा दिन चलेगा। सो पानी तो हो चुका है बॉईल, एंड देयर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ हनी। एक ये है डाबर वाला,
और एक ये है अपना लोकल। लोकल मतलब हमारे बहुत एक अंकल हैं, उनके यहाँ से आता है। मुझे इस पे ज़्यादा ट्रस्ट है डाबर वाले के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए तो मैं यही वाला यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो चलें 1 चम्मच डालते हैं, ज़्यादा नहीं। तो चलें बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले टू डू लिस्ट दिखाता हूँ मैं, क्या क्या करना है पूरे दिन। देन उसके बाद अपनी स्टडीज़ जो है उसे शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। और 5:30 बजे का टाइम है। 10-15 मिनट में आगे ही चल रहा हूँ क्योंकि अभी 5:10 या 5:15 हो रहा है। एग्जैक्टली बता दूँ क्या टाइम हो रहा है, मैं आपको 5:13 हो रहे हैं इस टाइम। तो हम पूरे 15 से 17 मिनट आगे चल रहे हैं अपने जो टू डू लिस्ट है उसके हिसाब से। तो चलें उसे दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ क्या करना है पूरे दिन, उसे दिखाता हूँ। देन उसे जो है एग्जीक्यूट करेंगे अपना जितना प्लान है। सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। डेट लिखिए सबसे पहले। जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 5:30 से 8:30 लगेगी, मैथ्स की होगी वो। देन ये 9:30 से 1:30 तक की है। फिर ये है अपनी 3 से 7, फिर 9 से 11। अपने 11 साढ़े 11 बजे तक अपने सोना है हमें। तो करना क्या, ये तो हमारी टाइमिंग्स होगा जिसमें हमें पढ़ाई करनी है। अब हम बताएंगे करना क्या है। तो सबसे पहले मैथ का एक 4th लेक्चर है, ओल्ड लेक्चर है, वो आधा हो चुका है, उसे कंप्लीट करेंगे। मैथ का न्यू लेक्चर लेंगे। फिज़िक्स का होमवर्क काफ़ी पेंडिंग है, उसे कंप्लीट करना है। फिज़िक्स का एक न्यू लेक्चर लेना है। अभी मैं इस पर बात करूँगा, ये जो प्लस वाला जो चीज़ है। देन उसके बाद हमें केमिस्ट्री का एक लेक्चर लेना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड देन फिज़िकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेना है। अब ये प्लस का निशान ये है, अगर ये सब करने के बाद भी टाइम बचता है तो हम इस पे एक फ़िज़िक्स के न्यू लेक्चर पे जाएंगे, वरना अपना इसे ही हम निपटाने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो जैसा कि आपने देख ली होगी टू डू लिस्ट, काफ़ी काम है, तो धीरे धीरे करके सबको निपटाना है। 5:30 होने वाले हैं, तो हम उससे 10 मिनट पहले ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं अपनी। दूसरी बात ये, पढ़ाई दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि लैपटॉप जो है मेरा ख़राब हो रहा है। उसमें जो लीड लगती थी वो ख़राब हो चुकी है। और मैं लीड लाया इसलिए नहीं क्योंकि मैं अडेप्टर ही लाऊंगा, ब्लूटूथ अडेप्टर जो होता है उससे वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन कनेक्ट हो जाएंगे ईजीली। तो फिलहाल लैपटॉप से पढ़ाई नहीं चल रही है, फ़ोन से ही पढ़ाई चल रही है, इसलिए पढ़ाई दिखा नहीं पाऊँगा। सबसे पहले लेक्चर है जो है 4th लेक्चर मैथ्स का, उसे कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद न्यू लेक्चर जो है मैथ्स का उसे लेते हैं। बाकी अपने देखते हैं फिर आगे किस तरीके से क्या क्या करना है। तो चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। और उम्मीद है कि आज की जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाऊँगा और पूरा दिन जिस प्लान से मैंने लिखा है उसी तरीके से एग्जीक्यूट भी कर पाऊँगा। तो चलें शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो मैं दिखाता हूँ मैथ का लेक्चर जो है मेरा, एक सेकंड से साइड कर दूँ, कहाँ तक पहुँचा है। तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1 है ये। तो एक सेकंड, हाँ ये लेक्चर 4 है। इसमें मैंने एक पेज और ये दूसरा, हाँ यहाँ तक आ गया था। मैं फैमिली ऑफ कोऑर्डिनेटर पढ़ रहा था। इसमें जो है पैरेललोग्राम को अपने कंप्लीट करना है। फिर 3 और बचते हैं, ये ट्रिपेजियम, काइट और ये सिलेंड्रिकल। तो इस सबको कंप्लीट करते हैं, अपना लेक्चर 4 कंप्लीट करते हैं और अभी ही लेक्चर 5 को भी अपने निपटा देंगे, ये सोच रहा हूँ मैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो लेक्चर 4 जो था, जो थोड़ा सा रह गया था मेरा, जो मैं सोच रहा कि थोड़ा सा रह गया था, वो ऐसा नहीं था, वो थोड़ा सा करा था मैंने, रह पूरा गया है। तो मतलब 2 घंटे 30 मिनट का था वो, तो 30 मिनट का करा था, 2 घंटे का रह गया था अभी। तो 1 घंटा 40 मिनट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा रहता है। तो मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, ज़रा सर में भी दर्द हो रहा था क्योंकि पहला दिन है, ज़ाहिर बात इस वजह सर में दर्द हो रहा था। तो मैं सोचा थोड़ा रेस्ट करती, देन उसके बाद जो है अपना वो लेक्चर कंटिन्यू करूँ। बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आपको पता है मैं JEE की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे इतने ज़्यादा मतलब जो मेरी परसेंटाइल है वो मुझे बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए। जौन सा मतलब कॉलेज मैंने पसंद करा है अपने लिए, वो बहुत मतलब एक नॉर्मल अगर परसेंटाइल बच्चे की आ रही है तो वो आ सकता है। बाकी अच्छे से अच्छा तो कितना भी अच्छा मिल जाए, लेकिन जो मैंने अपने लिए जो लास्ट ऑप्शन रखा है, सबसे कम मिनिमम जो रखा है, वो ये रखा है कि एक मतलब जो एक कॉलेज है, नाम नहीं बताऊंगा फ़िलहाल अभी उसका, लेकिन वो जो है अपनी एक मिनिमम जो है वो कॉलेज पसंद करा है मैंने। और ज़्यादा परसेंटाइल नहीं चाहिए उसके लिए, थोड़ी परसेंटाइल में भी वो आ जाता है। तो चलें थोड़ी देर अपने 5 से 10 मिनट खड़े होते हैं या रेस्ट करती हैं। देन उसके बाद जो है अपना जो लेक्चर है उसे कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली लेक्चर जो 4 था अपना वो निमट चुका है। और मैं तो सोच रहा कि थोड़ा सा है, लेकिन काफ़ी लंबा लेक्चर था। मैं दिखा देता हूँ,
देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ हमने, 1 2 3 4 5 6। और अभी हाँ, ये 6 जो पेज हैं इसका इतना लंबा लेक्चर था, और अभी इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी नोट नहीं करे मैंने। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर रेस्ट लूँगा क्योंकि सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है। देन उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर नोट करूँगा। और अब जा रहा हूँ नाश्ता करने, नाश्ता करूँगा। देन उसके बाद सामने जाऊँगा, जो अपने परिंदे हैं उन्हें खोलूँगा। उसके फ़ौरन बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैथ के वो निपटाने, और एक नया लेक्चर या तो लेक्चर 5 लूँगा या नए चैप्टर का लेक्चर 1 लूँगा, क्योंकि नया चैप्टर भी स्टार्ट हो गया सर्किल। या तो उसका लेक्चर 1 लूँगा या लेक्चर 5 लूँगा, वो देखते हैं कैसा करना है। तो चलें करते हैं नाश्ता एंड अपने परिंदे खोलते हैं। मिलता हूँ आपको 15 से 20 मिनट बाद। दाना डाल चुके हैं सबको, अपनी ये बजीज़ भी खाने लगी हैं माशाल्लाह, कबूतर भी खाने लगे हैं, और जो अपनी जावा हैं इन्हें भी डाल दिया है। बाकी कबूतर देख सकते हैं आप बिल्कुल सही हो रहे हैं। ये देखें, ये ऊपर वाला जोड़ा है जो पुराना है, देखें माशाल्लाह। बाकी मौसम बहुत धूप वाला हो रहा है, देख सकते हैं अभी से इतनी तेज़ गर्मी है। तो अपने नाश्ता से फारिग हो चुका हूँ, दाना डाल चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने, अब मैथ का लेक्चर लूँगा। देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि भाई मैथ का लेक्चर लिया था सुबह उठते ही, जैसे कि अगर आपको पता हो, और सिर में बेइंतहा वाला दर्द हो रहा है। देखते हैं कैसा करना है, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स ही है। जितना ज़्यादा मैथ पढ़ोगे उतना ज़्यादा ब्रेन भी शार्प होता है, और जाहिर बात है मार्क्स भी ज़्यादा अगर गेन करो मैथ में तो बढ़िया परसेंटेज मिलती है। चले चलते हैं, मैथ का एक लेक्चर लेना है, फिर तो इजी केमिस्ट्री फिजिक्स तो बहुत ईजी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खाली रट्टा मारना है, तो उसका लेक्चर तो मेरे ख्याल से 1-2 लेक्चर तो उसके बहुत, मतलब 2 लेक्चर एक दिन में बहुत ईजी होता है करना उसके। फिजिक्स के भी 2 लेक्चर एक बार को ईजी होता है, लेकिन मैथ के 2 लेक्चर में थोड़ी परेशानी होती है। चले कोई ना। बाकी ये अपना पूरी तरीके से दाना खाने लगे हैं, एक सेकंड, ये देखें। और अपने कबूतर भी लगे हुए हैं, और ये भी कभी ये भी खाने लगती हैं, थोड़ा ज़रा शाय टाइप में। जब तक मैं यहाँ बैठ रहता हूँ नहीं खाती, जब मैं चला जाता हूँ तो खाना शुरू करती हूँ। तो चल शुरू। बाकी यहाँ की भी काफ़ी गंदगी हो गई है, सफाई करनी है भाई। देख सकते हैं जैसे सामने भी बहुत गंदगी, इधर का तो सब साफ़ हो गया, लेकिन इधर का बहुत गंदा है, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी से साफ़ करना। वो तो साफ़ कर गए थे मज़दूर भाई जो उनका फैलाया हुआ था, लेकिन ये हमारा रह गया है अभी गाज़ी वासीन थोड़ी। बाकी जो सामने की दाना वाना है ये सब साफ़ करना है। बाकी देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कुछ जैसे फ़र्श करवा दिया उन्होंने, ये सब पक्का सा पक्का हो गया, ये बढ़िया हो गया है। चले किस दिन टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह यहाँ की झाड़ू भी लगाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई प्लान अब मैं जा रहा हूँ मैथ का लेक्चर लेने, देन उसके बाद केमिस्ट्री का भी लेक्चर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, 9:30 हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखें केमिस्ट्री और मैथ का लेक्चर लेके देन उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो काफ़ी मुश्किल हुई पढ़ाई करने में, क्योंकि काफ़ी दिन बाद पढ़ाई करी है, और मतलब 3-4 हफ्ते से मेरा रूटीन काफ़ी ख़राब चल रहा था। आज जाके मैंने कोई ढंग से पढ़ाई करी, अभी प्रॉपर तरीके से नहीं करी, इसलिए थोड़ी मुश्किल हुई। पहले मैथ का लेक्चर लिया एंड केमिस्ट्री का लेक्चर लिया था, देन उसके बाद मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए, पावर नैप लिया, जस्ट अभी उठा हूँ। रूटीन में तो पढ़ने का था इस टाइम, लेकिन इस टाइम हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है पढ़ने की। तो फिलहाल मैं थोड़ी देर टहलने जा रहा हूँ, क्योंकि 5:30 नहीं, सॉरी 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे 5:30 बजे तो मैं उठा था, 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए। मैंने सोच रहा हूँ बहुत देर से पढ़ लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है पढ़ने की। तो फिलहाल जा रहा हूँ टहलने, देन आऊँगा। और हाँ, आज रात भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि रात में मरसिया पढ़ने जाना है। तो फिलहाल जा रहा हूँ टहलने के बाद आके देखते हैं क्या करना है। मगरिब की नमाज़ हो सकता है इंशाल्लाह मस्जिद में ही पढ़ें, अगर ज़ीशान आ गया तो मस्जिद में जाएंगे, और अगर ज़ीशान नहीं आया तो घर पे ही पढ़ेंगे। बाकी परिंदों को दाने जाहिर बात है एक ही बार डलता है। बत्तख इतनी पहले तो उन्हें 2-2 बार डलता था, वरना जितने परिंदे हैं उन सबको दाना एक बार ही डलता है। तो चले टहल के आती हैं थोड़ा।
मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, ज़रा मूड भी ज़रा फ्रेश हुआ। तो टहलने निकला था मैं, तो हमें गाजी भाई भी मिल गए। मैं इनकी साइड ही जा रहा था लेकिन ये मेरी तरफ आ गए। अब थोड़ी देर टहलेंगे, देन उसके बाद अपने घर चलेंगे। तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, वज़ू कर लिया है, अब जा रहा हूँ मस्जिद। ज़ीशान को कॉल करी है अभी, वो कह रहा है 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। तो जैसे ही वो आता है उसके साथ बैठ के मस्जिद जाती है, नमाज़ पढ़ के आती है मगरिब इशा की। क्योंकि एक टाइम की नमाज़ मतलब पढ़नी तो पाँचों टाइम की चाहिए, लेकिन जैसे अगर बिज़ी रूटीन रहता है आपका तो कम से कम एक टाइम की नमाज़ तो मस्जिद में पढ़नी ही चाहिए। तो चलते हैं। तो घर आ चुके हैं, सबसे पहले कबूतर बंद करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि इनको थोड़ी देर हो गई आज बंद करने में। बाकी यहाँ रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो गई है जब से ये स्ट्रीट लाइट जो है सही हुई है। तो चलें इन्हें बंद करते हैं जल्दी से। ऑन अंदर सीधी चलो। तो चलें, ये तो बंद हो चुके हैं। अब कुछ खाते पीते हैं, देन उसके बाद जो है मजलिस में भी जाना है। सारा चेंज करने पड़ गए हैं क्योंकि वाइट जो शर्ट थी उस पर सॉस गिर गई थी। तो कपड़े चेंज कर लिए, मजलिस का टाइम हो चुका है, चलते हैं मजलिस। आके फिर अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी है। चलें चलते हैं, बिस्मिल्लाह। नस्ल यज़ीद से